हेलो एवरीवन। बच्चों, इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें हमने एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस हमने कंप्लीट किया एंड देयर रिलेशन। ठीक है, आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। राइट, अब इक्वेशन जो है कंजम्पशन फंक्शन जो मैं आपको बताऊंगी इक्वेशन, इसके बेस्ड पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर? तो ये आप अच्छे से समझें। तो कंजम्पशन फंक्शन जो होता है, टोटल कंजम्पशन फंक्शन इज टोटल कंजम्पशन जो एक इकोनॉमी में करा जाता है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा कंजम्पशन जो अगर आपके पास इनकम कुछ नहीं हो रही है, इफ़ यू हैव ज़ीरो इनकम, तब भी आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, और वो हम पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो, व्हेन वाई इज़ ज़ीरो, वाई को हम इनकम जो है वाई से डिनोट होती है, तो व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो, तो दैट ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो हमेशा एक तो पॉजिटिव होता है, आपको पता है, उसको हम सी डैश से डिनोट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या हो गया? ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कंजम्पशन फंक्शन का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट कंजम्पशन फंक्शन का कौन सा होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो ऑफकोर्स आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है। ठीक है, बट उतने स्पीड से नहीं बढ़ता जितना स्पीड से शुरू में बढ़ रहा था, बिकॉज एक पॉइंट के बाद यू स्टार्ट सेविंग। ठीक है, तो इस वाले कंजम्पशन को बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्यों पहले वाले को ऑटोनोमस बोला? बिकॉज दैट वॉज ज़ीरो इनकम पे भी यू आर कंज्यूमिंग समथिंग। ठीक है, दैट वॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये कंजम्पशन है विच डिपेंड्स ऑन योर इनकम, कि आपकी कुछ इनकम होगी, उस पर आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, दैट मे बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। मेरे लिए कुछ और है, मैं कुछ इनकम का कुछ और पार्ट कंज्यूम करूँगी, आप कुछ और करोगे, दैट मे बी डिफरेंट फॉर एनीवन। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन, और ये चेंज होता है आपकी इनकम के साथ। इनकम बढ़ी तो आप ये वाला कंजम्पशन बढ़ा देंगे, इनकम कम हुई तो इंड्यूस कंजम्पशन कम हो जाएगा। सो इसको बोलते हैं एमपीसी इंटू वाई। एमपीसी क्या होता है हमारा? कि एडिशनल इनकम का कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो। तो दिस इज इंड्यूस कंजम्पशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एमपीसी मल्टीप्लाई बाय वाई, और एमपीसी इज डिनोटेड बाय बी। ये ध्यान रखना है, एमपीसी इज डिनोटेड बाय बी। ठीक है, सो एमपीसी को बी से किया, मल्टीप्लाई वाई, दिस इज योर इंड्यूस्ड कंजम्पशन, एंड ऑटोनॉमस इज सी डैश। तो इन दोनों कंजम्पशन को इफ़ आई ऐड, दोनों को मिला दूंगी, तो आपका टोटल कंजम्पशन निकल के आ जाएगा। सो वी कैन से कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या हुई? सी इज कंजम्पशन फंक्शन, इसकी इक्वेशन हुई सी डैश, यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, यानी कि इंड्यूस्ड कंजम्पशन। राइट, इसमें बी क्या है? बी इज़ योर एमपीसी, बी इज़ योर एमपीसी। आई होप इट्स क्लियर। अब इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स दिखा देती हूँ कैसे आते हैं। ओके, सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। देखो, आपको बोल रहे हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इन्होंने इक्वेशन आपको बताई है, जो हमें वैसे भी पता है कि क्या कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होती है। ये बोलते हैं यू नीड टू कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निकालो आप कि कितना खर्चा हुआ कंजम्पशन पे। अगर इनकम जो थी वो कितनी है? दैट इज़ 500 करोड़। इफ़ इनकम इज़ 500 करोड़ और आपको निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इफ़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज़ 40 करोड़, दैट इज़ ऑल्सो गिवन। ठीक है, और आपको और क्या दिया हुआ है? 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। और ये बोलते हैं कि जब आपकी इनकम बढ़ती है ना, इनकम बढ़ना मतलब एडिशनल इनकम क्या होती है? मतलब जो मार्जिनल बोला जाता है, जो भी इनकम जो बढ़ती है, डेल्टा वाई, जो इनकम आपकी बढ़ी, उसका यू आर कंज्यूमिंग 40%, सॉरी सेव्ड इज़ 40%। दैट मीन्स इट इज़ योर एमपीएस। अगर सेव बताया हुआ है तो वो आपका एमपीएस होगा, अगर कंज्यूम्ड बताया होता तो दैट वाज योर एमपीसी। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या गिवन है? सबसे पहले तो हमेशा न्यूमेरिकल्स में ध्यान रख लो, जो भी चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में उसको राइट डाउन कर लो। तो क्या क्या मुझे दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है इनकम, तो मैंने लिख लिया इनकम है मेरी 500 करोड़। ठीक है, सेकेंड थिंग मुझे दी है दैट इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो दैट इज़ 40 करोड़। ठीक है, थर्ड मुझे इन्होंने बोला हुआ है कि एमपीएस जो है वो 40% है। क्यों? क्योंकि मैं एडिशनल इनकम का 40% आई एम सेविंग। तो अगर मेरा एमपीएस 40% है तो मुझे तो मेरी इक्वेशन में क्या चाहिए? बी, और बी होता है एमपीसी। वो कैसे निकलेगा? हमने इससे पहले रिलेशन पढ़ा है कि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है? 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मुझे अगर एमपीसी निकालना है तो मैं निकालने के लिए एमपीएस को इधर ले जाऊंगी और इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, बिकॉज मुझे पता है 0.40 है। दैट मीन्स आई कैन से 60% जो है वो क्या करते हैं हम? दैट इज़ माई एमपीसी। ठीक है, इसको 0.60 भी लिख सकते हैं। तो बस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर देंगे,
सबसे पहले दिस इज माई इक्वेशन, c इक्वल्स टू c डैश प्लस बी वाई। तो व्हाट इज c डैश? c डैश इज योर आपका 40, तो 40 लिख दिया। देन व्हाट इज b? b हमने अभी निकाला है, दैट इज 0.60, ये हो गया। देन y इज इनकम हमें दी हुई है 500, ठीक है। यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट दिस इज योर आंसर, 340 करोड़ इज योर कंजम्पशन। क्लियर? तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो था वो कितना है? 340। सिंपल क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन। क्लियर? ओके, अब जैसे हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन थी, ऐसे ही हमारे पास सेविंग फंक्शन की भी इक्वेशन होती है, ठीक है। अब कंजम्पशन फंक्शन की तो हमने निकाल ली, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन को ऐड करके। अब मैं सेविंग फंक्शन की इक्वेशन कैसे निकालूंगी? वो हम निकालेंगे आपकी कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से। क्यों? हमें ये पता है जो हमारी इनकम होती है बेटा, जो आपके पास पैसा होता है, उसे आप दो चीज़ों में खर्च करते हो, या तो कंजम्पशन पे खर्च करते हो या फिर सेविंग पे खर्च करते हो। क्लियर? ये तो हमें पता है। तो मुझे कंजम्पशन की वैल्यू पता है, तो अगर मैं सेविंग का निकालना है तो सेविंग को मैं यहाँ पे लेफ्ट में रख दूंगी और सी को यहाँ पे ले जाऊंगी, ठीक है। तो y माइनस सी हो गया। अब क्या करूँगी मैं? c इज इक्वल्स टू मेरा आपकी जो वैल्यू होती है, ये मुझे पता है c डैश प्लस बी वाई होती है। तो आपको क्या करना है, बस जहाँ पे c है आपका, वहाँ पे आप ये वाली इक्वेशन डाल दो। सो वी कैन से s इज इक्वल्स टू वाई, वाई तो है यहाँ पे, माइनस c की जगह ये वाली इक्वेशन आप पुट कर दोगे। और ऑफ कोर्स इतना आपको मैथ्स आता है, अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे पूरा, ठीक है, तो यू विल गेट दिस एज द इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें आपका जो उसमें c डैश होता था, यहाँ पे इस बार माइनस c डैश आ जाएगा आपका, ऑटोनमस कंजम्पशन का माइनस, यानी डिस सेविंग शो करेगा अभी आपको, ठीक है। प्लस वहाँ पे b होता था उस वाली इक्वेशन में, यहाँ पे 1 माइनस b आ जाएगा, मीन्स b इज़ योर MPC, तो 1 माइनस b इज़ योर MPS। क्लियर? और वहाँ पे भी इनकम है, यहाँ पे भी इनकम। आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। अब इसके बेस पे भी हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस बार क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। ये बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन, हमें सेविंग फंक्शन की इक्वेशन दी हुई है। ये बोलते हैं यू नीड टू फाइंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या निकालना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इनकम लेवल ऑफ 1000। मतलब हमें क्या क्या गिवन है वो हम देख लेंगे। हमें इनकम पता है, दैट इज़ 1000, ठीक है। अब हमें सेविंग फंक्शन पहले अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो एक तो सी डैश कितना है? ऑलरेडी मुझे इस इक्वेशन पर से पता चल रहा है, दिस इज़ 20, क्योंकि -20 हमारी डिस सेविंग होती है। और अगर कंजम्पशन की इक्वेशन करें तो सी डैश होता है, सेम वैल्यू होती है, बट इसमें माइनस में हो जाती है, कंजम्पशन में प्लस में। तो सो वी कैन से 20 इज़ अ ऑटोनमस कंजम्पशन, ठीक है। थर्ड 0.3 सेविंग फंक्शन के अंदर ये जो होता है ये हमारा MPS होता है, और कंजम्पशन फंक्शन के अंदर ये MPC होता है। तो मैं इससे अपना MPC निकाल सकती हूँ ईजिली। कैसे निकालूंगी? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो MPC है, अगर MPS 0.3 है तो MPS मेरा 0.3 है, तो MPC मेरा 0.7 होगा। क्यों? क्योंकि 1 में से इफ़ आई सब्ट्रैक्ट 0.3 तो आई विल गेट 0.7, बिकॉज MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आपकी वैल्यू 0.7 आ गई। अब आपके पास यू हैव नाउ ऑल द वैल्यूज़ विच यू कैन पुट इन द कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है? c डैश प्लस बी वाई, ठीक है। c डैश क्या हुआ? 20, हमने वैल्यू 20 पुट कर दी। b हमें पता है इट इज़ आर MPC, तो 0.7। y क्या है? 1000। बस सिंपल आप 20 लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट 720 एज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। तो ये था बच्चे आपके कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को हमने एक्सप्लेन किया, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। और भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप प्रैक्टिस करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और इफ़ यू एक्चुअली फाइंड सम प्रॉब्लम इन उसमें तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दोस्त की। सिंपल से न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सिंपल है बट इतना प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। Today if you like my videos then share with your friends. Thank you.